बच्चों, आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक भूगोल विषय में जिन नदियों का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है, प्रकृति ने इस झारखंड को इन नदियों और झरनों के माध्यम से सजाया है, संवारा है। इन नदियों को सम्मिलित करते हुए एक गीत का शक्ल दिया गया है। इस गीत के माध्यम से हम झारखंड की महत्वपूर्ण नदियों को बारे में जानेंगे और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे उसको हल करने के भी सीखेंगे। तो बच्चों, आप लोग गीत गाने के लिए तैयार हैं? यस सर। तो इस गीत का जो शुभारंभ किया जाए, शुरुआत किया जाए, वो ताली लगा के शुरू किया जाए बच्चों। कल कल बाहे, कल कल बाहे सवरन रेखा, कल कल बाहे सवरन रेखा, दामोदर का भी दर्पण देखा। कल कल बाहे स्वर्ण रेखा, कल कल बाहे स्वर्ण रेखा, दामोदर का भी दर्पण देखा। देखा कोयल और बराकर, देखा कोयल और बराकर, प्रकृति का अर्पण देखा। देखा कोयल और बराकर, देखा कोयल और बराकर, प्रकृति का अर्पण देखा। कल कल बाहे स्वर्ण रेखा, कल कल बाहे स्वर्ण रेखा, दामोदर का भी दर्पण देखा। हाँ, बहुत अच्छा बच्चों, आप लोग का गीत संगीत में तो बहुत रुचि है। बच्चों, झारखंड के कई महत्वपूर्ण नदियों का नाम इस गीत में अभी लिया गया है। तो बच्चों, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है? दामोदर। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा। दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के किस जगह से हुआ है बच्चों? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। छोटा नागपुर पठार के से इसका उद्गम स्थल है और ये चंदवा के नज़दीक टोरी एक जगह है, उसी के आसपास से ये इसका उद्गम होता है बच्चों। और प्रकृति ने जितना सजाया है, संवारा है झारखंड को, लेकिन अफसोस है बच्चों कि यह नदी आज झारखंड के सबसे प्रदूषित नदी के रूप में जानी जाती है। तो अगर सवाल पूछा जाएगा कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? दामोदर। वेरी गुड बच्चों। दामोदर का भी दर्पण देखा, और बराकर, देखा कोयल और बराकर, प्रकृति का अर्पण देखा। नेतरहाट का वर्षण देखा, नेतरहाट का वर्षण देखा, दिवाकर का आकर्षण देखा। नेतरहाट का वर्षण देखा, नेतरहाट का वर्षण देखा, दिवाकर का आकर्षण देखा। देखा शंख और मयूराक्षी, देखा शंख और मयूराक्षी, गंगा का करे दर्शन रेखा। देखा शंख और मयूराक्षी, देखा शंख और मयूराक्षी, गंगा का करे दर्शन देखा। कल कल बाहे स्वर्ण रेखा, कल कल बाहे स्वर्ण रेखा,
यानी पहाड़ों की मल्लिका, पहाड़ों की रानी के नाम से जिसे जाना जाता है, उस स्थान को हम लोग बोल रहे थे। तो बताइए, झारखंड की जो पहाड़ों की जो मल्लिका है, पहाड़ों की रानी है, वो किस स्थान को कहा जाता है? नेतरहाट का वर्षन देखा। वर्षन किसका पर्यायवाची शब्द है? हाँ, तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है झारखंड में, कहाँ होती है? झारखंड का, है ना, झारखंड में कहाँ होती है ज़्यादा? नेतरहाट में। तो नेतरहाट का वर्षन देखा, दिवाकर का आकर्षण देखा। दिवाकर किसका पर्यायवाची नाम है बच्चों? सूर्य का, है ना। तो अगर आकर्षण देखना है सूर्य का, है ना, उसका जो दृश्य देखना हो तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा झारखंड में? लगता है कि सूर्य सामने से उग रहा है, सूर्य सामने से उग रहा है, डूब रहा है बच्चों। तो इसीलिए कहा गया है कि नेतरहाट का वर्षन देखा, नेतरहाट का वर्षन देखा, दिवाकर का आकर्षण देखा, शंख देखा, शंख देखा, और मयूराक्षी गंगा का करे दर्शन रेखा। अगर झारखंड में बच्चों, अगर झारखंड में आपको गंगा नदी का दर्शन करना है तो आप किस जिला में जाएंगे? झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज है, जहाँ से गंगा नदी क्या करती है? प्रवेश करती है। और ये कहाँ जा कर के मिलती है, गिर जाती है जा कर के? हाँ, बंगाल की खाड़ी में। सुना है बच्चों? और ये जो इसका जो सफ़र है झारखंड में गंगा नदी का, वो कितना किलोमीटर? 83 किलोमीटर। मात्र कितना किलोमीटर? 83 किलोमीटर। तो बच्चों, आज के गीत के माध्यम से हम झारखंड की महत्वपूर्ण नदियों को जान रहे थे इस गीत। तो बच्चों, अब हम आपसे इस गीत में जो महत्वपूर्ण जो बातें आई हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। आप लोग जवाब देने तैयार है बच्चों? बताइए, झारखंड की सबसे लंबी नदी? झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी? दामोदर नदी का उद्गम स्थल? हाँ। और स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल? छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी हिस्से में, दक्षिणी भाग से किस जिले में? रांची जिले के नगड़ी गांव है, वहां के समीप से ये इस नदी का उद्गम होता है बच्चों। अब बताइए, झारखंड में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? और सूर्य का आकर्षण अगर देखना है, सूर्य की खूबसूरती देखना है तो झारखंड में हमको किस जगह पर जाना होगा? नेतरहाट। और झारखंड के किस जिला से गंगा नदी प्रवेश करती है? तो एक दफ़ा बच्चों, आप लोग एक दफ़ा गीत गुनगुना कर इसका समापन कीजिए, गाइए बढ़िया से। बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा बच्चों। अभी आज हम लोग इसका जो एक्टिविटी है, गतिविधि है ना, जो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण है उसको अपने कॉपी में जाकर के वर्ग में लिख लेंगे और उसको याद भी करेंगे बच्चों। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ताली लगाकर इसका समापन किया जाए बच्चों।